हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो बेटा वही है, मेक वीडियो। मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो और दिखाओ, शेयर करो दोस्तों के साथ। आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। वन शॉट वीडियो रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अच्छे से देखना। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो यही टाइप रहेगी। अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके सेट हम टाइप उठा लेंगे, वही क्वेश्चंस आपको करवा देंगे अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी सी वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, तो अब इस वीडियो को एंड तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो ये हमारे पास था कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। अब जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन रहते हैं बेटा, हमको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होता है राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो देखो जब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सीधा इसको सोचने लगते हैं क्या करूं क्या करूं। बेटा करना क्या है, पहले इसको देखो, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, क्योंकि 99% हमको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है। तो ये देखो, मेरे को तो साइन और कॉस से चाहिए। चलो ऊपर तो है पर नीचे नहीं है, तो सबसे पहला मेरा काम हो गया होगा कि नीचे मेरे को साइन ए कॉस से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे मेरे को पता है, अगर अच्छे बच्चों को याद होगा तो। नहीं याद तो ये याद रखना, टेन ए होता है बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर। अगर दूसरी बात, अब कॉट ए क्या होता है, टेन ए का इनवर्स होता है बेटा। तो इसलिए कॉट ए अगर इसका इनवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब ये वीडियो में अब ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहीं पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। आगे देखोगे इसके आगे तो बेटा क्या होगा, सिर्फ मैथमेटिक्स ही यूज होना है। नॉर्मल जो आपको मैथमेटिक्स सभी को आता होगा वही यूज करेंगे। अब देखिए, तो अब मेरे क्या हो गया, साइन ए साइन कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा बेटा। क्या लूंगा, एलसीएम। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो साइन ए आ जाएगा एलसीएम। तो जब साइन ए आया, इसके पास तो साइन ए है, इसके पास नहीं है, तो साइन ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या आएगा कॉस ए, ऊपर हमारा क्या पड़ा हुआ था साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, माइनस कॉस ए ऊपर पड़ा हुआ था बेटा। नीचे अभी एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा कॉस। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो एलसीएम यहाँ पे फिर, क्योंकि इसके पास कॉस ए नहीं है, इसके पास था, तो यहाँ पे इधर चला गया, ये चीज आ रही। अब इसके क्या होगा, ये चीज ऊपर चल जाती है रेसिप्रोकल करके। अगर आप देखोगे इसको, ऐसे लिखोगे ऊपर अगर रेसिप्रोकल हो जाएगी बेटा, क्योंकि डिवाइड में पड़ी है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। आसान लग रहा है। तो यहां तक जब पहुंच गए, उसके बाद मेरा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसके बाद ये देख लो, यहाँ पे बेस सेम है बेटा। अगर बेस सेम होगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर 2/3 प्लस 1/3 होता है, तो बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा ऊपर ऐड करते हैं, 3/3 आंसर आता है। ऐसे यहाँ पे अगर बेस सेम है तो एलसीएम हमारा सेम रह गया। ठीक, अब ऊपर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जो मैं फॉर्मूला आपको बोल रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे मेरा ए कौन सा है बेटा, साइन ए है मेरा ए, और बी क्या है यहाँ पे मेरा कॉस ए। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब डिवाइड कर दीजिए इसको साइन ए प्लस कॉस ए से, तो आसानी से देख सकते हैं बेटा आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ स्टार्टिंग पे ये देखा कि मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंगली मैंने टेन और कॉट को पुट कर दिया। उसके बाद तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ मैथमेटिक्स लगा, यहाँ पे एलसीएम वाला मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला अलजेब्रा वाला मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा। ट्रिग्नोमेट्री का तो सिर्फ यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला यूज होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर आपने पिक करनी तो कर लीजिए बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक पाला गया, चलो ठीक है। बस मेरे को एक सेकंड दीजिएगा बेटा, जल्दी जल्दी आपके लिए निकाल लेंगे क्वेश्चन पूरा का पूरा। ठीक है, चलो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आसानी से कर लेंगे ये भी। अब एक क्वेश्चन को फोकस करना थोड़ा सा, कई बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होगा यहाँ पे बेटा, और उसके बाद क्या होगा मेरे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
अब देखो इसको 1 करना है, तो इसका हिंट मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या हो रहा है। देखो 1 करने के लिए आपको सबसे आसान कौन सी लगती है, जो छोटे होते पढ़ते हो आप, साइन लगता है और कॉस लगता है। और अब इंटरेस्टिंगली देखोगे तो ये भी बेटा साइन में कन्वर्ट हो सकता है, ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले साइन कॉस की तरफ आओ, अगर वहां पे आओगे तो आपका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। तो कोसेक थीटा बेटा ये क्या होता है, साइन थीटा के इनवर्स होता है, तो इसको लिख दिया 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कोसेक थीटा बेटा 1 बाय साइन थीटा होता है। और अगर क्या बात करें सीकेंट थीटा की, ये cos थीटा का इनवर्स होता है, तो 1 बाय cos थीटा, इसको ले लिया cos थीटा। यहाँ तक समझ लग गया। अभी tan थीटा cos थीटा तो हमने अभी यूज किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो ये आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। आसान सा बन गया यहाँ पे बेटा। अब यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम फिर आ जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पे क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, यहाँ बन गया sin थीटा। यहाँ पे क्या बन गया बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि देखो साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम साइन थीटा, यहीं पे फिर भी cos से cos मिले, तो यहाँ पे क्या cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, अब cos थीटा sin थीटा, तो दोनों मल्टीप्लाई की जब डिफरेंट आइडेंटिटी होती है तो बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा, तो यहाँ पे क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये चीज बन गई। ठीक है, हमको 1 प्रूव करना है, हम उसकी तरफ जाएंगे, आसानी से जाएंगे, आप कहोगे कि आपने बहुत आसानी से सर क्वेश्चन करवाया। अब देखो बेटा, हमको फॉर्मूले कुछ ना कुछ पता होने चाहिए। अब देखिए साइन के थीटा प्लस cos के थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। ठीक है, और अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, एक फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। देखो साइन cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा बेटा 1। यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखिए cos के थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन के थीटा, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा। देखिए एक ही फॉर्मूले से सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद अगर यही फॉर्मूले में साइन थीटा इधर लूं, cos थीटा का उधर ले जाऊं, तो ये क्या बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो एक ही फॉर्मूले तीनों जगह पे अलग अलग डिफरेंट वे से पुट हो रहे हैं। पुट करें बेटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा था मैंने, cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया बेटा साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बेटा अपॉन cos थीटा, इसको 1 पुट कर दिया बेटा, यहाँ पे क्या गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही चीज है बेटा। अब देखो ये सभी कुछ मल्टीप्लाई में तो कट होगा, कैसे कट होगा देखना, बड़े ध्यान से फोकस करना। अब देखिए यहाँ पे एक कोस्टल है, यहाँ पे एक कोस्टल है, पूरे स्क्वायर के साथ कट हो गया, यहाँ पे एक साइन थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा, पूरे स्क्वायर के साथ क्या होगा, कट हो गया, तो सब कुछ कट हो गया, आंसर क्या आ गया बेटा 1। तो मेरे को तो नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन था। तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए, अगर आप देखो सिर्फ पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बाद देखो बेटा आंसर आराम से निकल रहा है। इस तरीके से गिरेगा, साइन तो कॉस में कन्वर्ट करके काफी क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं बेटा। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो ये करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ठीक, आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस समझते जाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस बीच में से मेरे को थोड़ा सा टाइम एग्जाम करते रहना बेटा। क्या है कि क्योंकि हमको क्वेश्चन देख देख के बेटा बुक में से मतलब कि नोट करके हमको आपको करवाने हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। बस ये है कि आपके नंबर अच्छे लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा, कि आपको ये ना लगे कि कहीं से आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस एक क्लिक कर लीजिएगा। हाँ देखिए, जो ये क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। मैंने ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में देखा होगा बेटा। अब इसी के बाद सैंपल पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बेटा यहाँ पे इक्वल्स टू प्रूव करना हमको बेटा tan थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको ध्यान से फोकस करना बेटा। मैंने क्या बोला था, इसको देखना राइट हैंड साइड को। तो देखो बेटा, मेरे को tan थीटा और cos थीटा चाहिए। अगर किसी को पहले सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर किसी को याद है, ये बेटा tan के साथ रिलेटेड होता है कैसे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम हमको यहाँ पे cos चाहिए और कोसेक उसके साथ रिलेटेड होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो पहला स्टेप है, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड देखना था। अगर मेरे को ये नहीं चाहिए होता, अगर यहाँ पे साइन कॉस होता तो मैं इनको कॉस में कन्वर्ट करता साइन में। तो मैंने बोला था ना, राइट हैंड साइड को देखकर मैंने ये फॉर्मूला चूज किया। नहीं तो अगर मेरे को यहाँ पे साइन और कॉस दिया होता कुछ ऐसा, तो मैं यहाँ पे सेक को 1 बाय कॉस पुट कर देता और वहाँ पे 1 बाय साइन। तो मेरे को क्वेश्चन को देख के बेटा टारगेट करना है। तो जो मैं अंदर पुट कर दूंगा, ये क्या बन गया 1 प्लस सेक की जगह पे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
तक समझ में आ गया बेटा? मेरे को तो लगता है यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करना हमने, देखो अगर यहाँ पे क्या आ गया, इसको खोल के लिखें tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अगर आप फोकस करें, अब मैं इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से फोकस करना। अगर मैं यहाँ पे साइड लिख देता हूँ, आप अपने फोकस करवाओगे। अगर tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लेता हूँ तो वो क्या बनेगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और cos थीटा, यही बनेगा बेटा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने वो खोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों को आता होगा, काफी बार अपने छोटे हुए किया होगा। अब ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझो बेटा। अगर यहाँ पे मेरे को ये चीज बनानी है, अब आप फोकस करो, मैं अपना बना सकता हूँ। कैसे? tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा लिख भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे tan थीटा लिख दिया और साथ में cot थीटा लिख दिया, मैं लिख सकता क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको कट भी कर दूंगा तो भी 1 बन जाएगा। अगर 1 बन नहीं रहा है तो मैं इसको साथ में लेकर चल ही रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक एज अ 1 एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? 1 की तरह। तो इसको मैं साथ में ऐसे लेकर चल सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब ये लेने से मेरे क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या फॉर्मूला ले दूंगा मैं, tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया बेटा। अब स्क्वायर से रूट कट हो गया तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन अभी तक उठाए, आई थिंक सो 3 से 4 स्टेप से आगे गए नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिक ही ऐसी लगानी है बेटा, क्वेश्चन बड़ा हो ही ना। और देखो ये भी नहीं है कि आप अब इसके आपको 4 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे और टाइम भी लगेगा नंबर। बस सिर्फ क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आप बच्चे बोलते हो कि सर आपको फॉर्मूले में दिक्कत है, कुछ भी है, आप मेरे को कमेंट में ढेर सारा प्यार देना और बोलना कि सर आपको फॉर्मूला चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला की एक शीट बनाकर टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा और PYQs भी आपको आज मिल जाएंगे बेटा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाए बेटा। तो 3 क्वेश्चन देखो आसानी से हमने कर दिए हैं, ठीक है आपके लिए। अब देखो अगर किसी ने नोट करना तो बेटा नोट कर दीजिए, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट तो देखिए इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम आपके पास। क्वेश्चन को लिखने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये वन शॉट वीडियो की तरह है तो बेटा थोड़ा सा इसमें लैग रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान रखने में, इस चीज को आपके लिए हेल्प करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बेटा, ये क्वेश्चन ना काफी आ रहा है, बच्चों को डिफिकल्टी दिखती है तो इसमें थोड़ा सा अटपटा सा फॉर्मूला लगता है बेटा। माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्रूव करना। एक बार स्टेटमेंट को देख लें, 2 cos क्यूब थीटा है, ठीक है। स्टेटमेंट को देख लें, ये जो बन रहा है बस ये हमको फोकस करना, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब ध्यान से बेटा फोकस करना है। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे tan थीटा बनाना है बेटा। अब tan थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मेरे को ये दिखना चाहिए इस तरफ, तो आसानी से हो जाएगा। देखो फोकस क्या करना है, मेरे को क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ से sin थीटा कॉमन निकला ऊपर से। अगर मैंने निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, वो यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि sin थीटा खत्म हो गया, अंदर बाहर निकल गया। यहाँ पे बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था, एक निकल गया बाहर तो स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे भी क्या निकल सकता है बेटा, देखो ध्यान से, cos थीटा बेटा निकल सकता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि बेटा आगे क्यूब थी और पीछे ये था। अगर आप देखो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका बन गया है। तो अभी आपको क्या फोकस करना है कि ये चीज कट हो जाए किसी भी तरीके से। तो देखो ऐसे एक्सपेक्ट करना है क्वेश्चन को, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बन गया तो आपका tan थीटा आंसर तो आने लग गया है, बस आप इसको कट करना, यहीं पे आपको पता लग जाएगा बस सही। आपको मैंने बताया था बेटा, अभी देखिए ध्यान से। अब क्या होता है इसमें, जो हमारा होता है sin स्क्वायर थीटा बेटा, अभी बताया था क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोला था कि नहीं बोला था, अभी पिछले ही बोलो इससे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को cos में कन्वर्ट करना है। अगर आप cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हो आपकी मर्जी है बेटा, वहां से भी आंसर निकल आएगा। तो मैंने ऊपर वाली चीज को देखा तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या बन गया, 1 माइनस cos के थीटा बन गया बेटा। नीचे क्या आ गया, cos थीटा इंटू 2 cos के थीटा माइनस 1 बेटा, ये चीज। अब सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करते जाएंगे आगे। तो देखो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया, 1 माइनस 2 माइनस माइनस करेगा प्लस 2 cos के थीटा बन गया बेटा। अब नीचे क्या है, cos थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर बाहर से साउंड आ रही है तो बेटा प्लीज उसको अवॉइड करना, हम अपने पेपर की तरफ फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स ही है। अब 1 - 2 तो -1 हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं आगे लिख दूं, पीछे क्या लिख दूं -1, तो अब दिख गया होगा आपको कि हमारा आंसर कैसे आ गया। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से देखिए ये कट हो गया और ये बच गया sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा tan थीटा। तो देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्या था, सिर्फ कॉमन निकाला, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया। तो देखो क्वेश्चंस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और देखना है, प्रैक्टिस कर लोगे ये क्वेश्चन से आपकी टाइप क्लियर हो जाएगी बेटा। क्योंकि अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन और भी आ जाता है तो इसी टाइप के रिलेटेड उसमें यही फॉर्मूला देखने को आपको मिल सकता है बेटा। ठीक है, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसके इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिखते हैं आपके सामने बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बीच में से वो क्वेश्चंस हैं जो अलग तरह के, पहले हम पहले प्रूव वाले कर लेते हैं, जिसमें 90 माइनस वगैरह वाले लगते हैं वो लास्ट पे करवा देंगे। अभी सिर्फ हम आपके सामने प्रूफ्स वाले कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपके सामने। चलो देखिए, तो देखो बेटा क्वेश्चन था, आई थिंक सो कॉस ए है, हाँ जी, कॉस ए नीचे है 1 + sin a + tan a। अब जो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं या फोकस कर रहे होंगे तो उनको पता लग गया होगा कि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा क्या है, कॉस ए और साइन ए वगैरह है। अब सेक ए है, तो सेक ए क्या होता है बेटा, जादू 1/cos ए होता है, तो हम इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस है, तो यहाँ पे tan को किसमें करना पड़ेगा, sin अपॉन cos ए। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा, इसको तो छूने की जरूरत भी नहीं है। तो tan को क्या पुट कर दिया हमने, sin a अपॉन cos ए। अब उसके बाद कोई और हल है, सीधा क्या करेंगे, एलसीएम। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सारा ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या बन गया बेटा, cos स्क्वायर ए, इसके साथ cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इधर sin a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा, पूरा का पूरा 1 + sin a। यही कर रहे हैं बेटा हम। अब इसके आगे क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के, cos स्क्वायर ए प्लस sin a 1 × sin a बन गया, प्लस क्या बन गया बेटा, sin स्क्वायर a बन गया। नीचे क्या बेटा, 1 + sin a। अब देखो कि खुद ब खुद 2 स्टेप के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं निकल गया तो मेरे को बता देना। अब देखो बेटा, फिर वही फॉर्मूला देखो जो कितनी बार यूज हो चुका है, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा। देखो cos के थीटा प्लस sin के थीटा 1 होता है, यहाँ पे cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सभी प्लस में ही पड़े हैं, तो ये 1 बन गया। ऊपर क्या बन गया, 1 + sin a बेटा। अब आपको आंसर दिखने लग गया होगा बच्चों को, तो 1 + sin a इंटू बेटा cos। 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया, 1/cos a क्या होता है बेटा, सेकंड। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है बेटा, कुछ भी हम कर ही नहीं रहे हैं। देखना क्या, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को देखो, उसके अकॉर्डिंग क्या देखो फॉर्मूला। मैंने बोला था ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको साइन कॉस में लेकर आना होगा, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आसान होते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब, क्योंकि इनके फॉर्मूले बहुत है। सबसे मैक्सिमम फॉर्मूले आपको साइन और कॉस में देखने को मिलेंगे। अगर उनमें स्क्वायर आ गया, नहीं आया, कुछ भी आया, तो इनके फॉर्मूले हम पुट करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोर्ड आपको वैसा क्वेश्चन ही देता है। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए, एक क्वेश्चन आ गया। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन खुद करने के लिए दूंगा, क्योंकि मैं बताता हूँ हल्का सा चेंज करके दिया उन्होंने, बहुत चालाकी से। देख सकते हैं आप क्वेश्चन कैसे उन्होंने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। पेपर पे आपको सिर्फ ये नमूना देता हूँ कि ऐसे वो क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, हमने अगर इससे पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन करा था, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज वो देख कर आना। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा आपको पता लग जाएगा बेटा। आसानी से आप कहोगे कि सर हाँ जी आप ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम तो इसको फोड़ डालेंगे, और आप गारंटी फोड़ दोगे बेटा। अब उसका रीजन क्या है देखो। अब देखो, हमने जब क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस छोड़ रखा था और यहाँ पे प्लस छोड़ रखा था, और यहाँ पे माइनस का प्रूव करना, तो उसको उसने सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटली सारे साइन चेंज कर दिए उसने। तो ये क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करोगे तो आई विल बी वेरी
मतलब खुश होऊंगा मैं। तो इसको प्लीज आप एक होमवर्क की तरह लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको पता लगेगा कि आपको ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अगर प्लस माइनस का कोई दिक्कत है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स ही होती है, प्लस माइनस को कॉमन लेने देखना, इसमें कॉमन लेने की बात देखना, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा बेटा। बात ही नहीं होगी कि अगर सॉल्व नहीं होगा, गारंटी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको करना बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। वही फॉर्मूला पुट करना, कॉट ए को कॉस अपॉन साइन ए, टेन को साइन अपॉन कॉस। आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा बेटा, कोई भी डिफिकल्टी आपको लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, आप नोट कर लीजिए इसको। उतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस करवा देंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, आप पूरा वो होकर जाओगे कि इधर हाँ जी सर हमको आता है, हम पेपर को आसानी से करके आएंगे कॉन्फिडेंटली। अब देखिए आसानी सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप देखोगे कि बोर्ड आपको कुछ डिफिकल्ट आता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं डालेगा, वो बहुत आसान से डालेगा, आपको बस देख के करना है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप इतना प्रेडिक्ट हो जाओगे क्वेश्चंस को देखकर, इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको लगेगा हाँ जी सर मैं तो कर दूंगा। अब टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा सॉरी प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो क्या करना है, सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। अब देखो मैं इसको बताता हूँ फोकस कैसे करना है क्वेश्चन को, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। अब देखो ध्यान देना है, होगा क्या, देखो इस क्वेश्चन में मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पे सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा करना है। अगर मैं इस पे फोकस करूं, मेरे को पता है बेटा सीकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो मेरे को यहाँ से पता लग गया कि मेरे को इसको tan और cot को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। तो मेरा आंसर खुद ब खुद होने शुरू हो जाएगा। तो देखो इसको लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तो छूने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि ये तो पहले साइन कॉस में है, इसको छुएंगे। तो ये हमने कितनी बार फॉर्मूला यूज कर लिया, अभी तक याद हो चुका होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, इसका जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब देखिए क्यों एलसीएम ऐसे क्या हुआ, देखो दोनों अलग अलग चीजें थी, नीचे मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब इसके पास कॉस था, साइन तो साइन इधर मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कॉस हो गया, मल्टीप्लाई कॉस के। अब देखो ये फॉर्मूला फिर आ गया हमारे पास। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता था 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 डिवाइड बाय क्या हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो पार्टीशन बाय पार्टीशन करेंगे कैसे। अब देखो ये प्लस में है, ये नीचे पूरा डिवाइड में है, तो इसको हम अलग कैसे करके लिख सकते हैं, देखो बताता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा। मैंने इसको अलग स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब देखो अगर मेरे पास ऐसे है कुछ, सपोज कर लीजिए 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, देखो अलग अलग करके 3 इंटू 7/4 प्लस 4 अपॉन 7 इंटू 4, क्योंकि बेस सेम है तो मैंने ऐसे ही करके लिखा है, इसको इस तरफ से फोकस करिएगा। चलो देखिए अब क्या होगा, अब इससे क्या हो जाएगा, साइन से आपका साइन कट गया, कॉस से आपका कॉस कट गया। अब 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो देखो मेरा कोई भी क्वेश्चन मेरे को लगा कि एक बार इरेज करके बाहर आगे जाने की कोशिश नहीं की, आपको बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा, 5 से 6 स्टेप हार्डली वो सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो मेरे को तो कोई डिफिकल्ट सॉन्ग अभी तक लग नहीं रहा, ठीक है बेटा, तो आप इसके अकॉर्डिंग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा साउंड के लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए सॉरी। अब इसको फोकस करिएगा, आप कर लीजिएगा इसको नोट, उसके बाद मैं इसको भी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, नोट करके दिखाते हैं। तो मैंने तो अभी तक जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा देख लो, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ये आपके बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं ले रहा, ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। अगर आपने ये कर दिया अच्छे से तो मेरे को तो लगता है आपको कोई अच्छे नंबर लेने से रोक सकता है, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, आई नो, तो उसी को आसान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं अभी। और हाँ अगला वीडियो आपको याद बता दूं, रेशियो और प्रोपोर्शन और एटी दोनों के लिए कंबाइंड आएगा बेटा, दोनों के लिए क्या रहेगा, कंबाइंड ही आएगा आपको, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो आप फोकस रहेगा, आज रात को आ जाएगा क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा इशू जो था वो सॉल्व हो चुका है। अब हाँ तो नेक्स्ट टाइप है, ये आपको जरूर बतानी थी क्योंकि ये बच्चों को नहीं समझ में आता, पर ये मैं बता देता हूँ बच्चों को, इसका ट्रेडमार्क रहता है, मतलब जो ये अपना क्वेश्चन करने लगा हूँ ना, अगर आपको क्वेश्चन लिखने को मिल गया, आपने बिना सोचे ये चीज कर देनी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टाइम ये चीज यूज होती है बेटा। अब देखना क्या होगा,
क्वेश्चन दे रखा है, ये 1 माइनस साइन ए अंडर रूट ऊपर, नीचे आई थिंक सो 1 प्लस कॉस ए, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बेटा और 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू ये आ गया साइन ए अपॉन 1 माइनस सॉरी 1 प्लस कॉस ए प्रूव करना। तो देखिए अब तो इससे ये तो पता लग रहा है कि मेरे को साइन और कॉस में रहना, मेरे को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर अंडर रूट वाला देखने को मिल गया, ये इसकी जगह पे यहाँ पे दोनों तरफ साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस या साइन हो जाएगा, उल्टा भी हो सकता है क्वेश्चन, मैं आपको दे दूंगा होमवर्क करने के लिए। अब इसमें फोकस क्या करना है, सिंपल एक चीज याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे जब रैशनलाइज इट, आपको क्या करना है इसको रैशनलाइज, सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज करना है। जिसको रैशनलाइज नहीं पता बता देते हैं अभी क्या होता है कि जो ये चीज है इसको तो ऊपर वाली चीज को तो ऐसे लिख देना सेम और सेम। अब इसको अंडर रूट के नीचे ही इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा किसके साथ, जो ये बॉटम वाली चीज है उसको उठाना है। यहाँ पे साइन क्या था पॉजिटिव प्लस था, यहाँ पे हमने क्या कर देना नेगेटिव, बस डिनोमिनेटर को उठा के उसका बीच का साइन क्या कर देना ऑपोजिट कर देना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या कर देते हम प्लस कर देते। तो हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया है ना, नीचे क्या बन गया देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें अभी फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आसान ही है। तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फोकस करते हैं बेटा, ऊपर फॉर्मूला खोल देंगे अगर, ठीक है, नहीं भी खोलना तो हाँ ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ऐसे कर सकते हो उसको, ठीक है। नहीं तो बता देंगे आपको अब कैसे करना है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, बताइए जल्दी से, क्या बताइए किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है। अब उसमें देख लेते क्वेश्चन हमारा ठीक ही है हमने, ठीक है, हाँ जी हाँ। इसको हम क्या कर सकते हैं देखो, अब देखो इसको स्क्वायर खोलने की जरूरत भी नहीं होता, कभी कभार क्या होता है देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे लंबा हो जाता। अब हमने ये देखो फॉर्मूला वही वाला साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता था 1, तो वहीं से 1 माइनस जो कॉस है ये, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर था ये, ठीक है। इसको हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा सीधा ही सीधा साइन स्क्वायर ए, क्या पुट कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए। मेरे को क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है, मेरे को देखने दो एक बार सिर्फ, हाँ ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन में ये दिक्कत है थोड़ा सा, यही करना है। अगर हाँ ये क्या करना है कि इसमें देखो क्वेश्चन में क्या करना है, सॉरी थोड़ा गलती करी, तो हमें जिसको रैशनलाइज करना है बेटा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रैशनलाइज करना तो इसके साइन डिनोमिनेटर को बिल्कुल एग्जैक्टली लेकर चल पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ होगा क्या, फिर हमारे आंसर्स आएंगे। ये रैशनलाइज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब 1 स्क्वायर माइनस ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसा होगा बेटा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, या सिंपल इसको लिख सकते हो आप ए प्लस बी का लिख सकते हैं, हमने अभी बताया आपको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ये रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करते हुए साइन हमने क्या रखना सेम ही रखा बेटा। यूजुअली क्या होता है ऑपोजिट लेकर चलते हैं, पर फॉर ट्रिग्नोमेट्री ये चीज है कि हमको साइन सेम लेकर चलना, तो इस चीज को फोकस करना। अब ये क्वेश्चन आपको साइन के साथ भी डिट्टो आ सकता है, अब उसके साथ भी आपको ये क्वेश्चन करने को मिल सकता है, तो उस क्वेश्चन को आप गलत मत कीजिएगा। सेम क्वेश्चन साइन का वाला होगा, मैं आपको वो PYQs में डाल दूंगा, वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बस फोकस करते रहिएगा, बस हार्डली 1-2 क्वेश्चन इनके जैसे प्रूविंग वाले और हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे 90 माइनस थीटा वाले प्रूफ वाले करेंगे, 2-3 क्वेश्चन वो आ रखे हैं पेपर में, ठीक है, तो उसकी तरफ फोकस करेंगे। चलिए हार्डली 1 आधा क्वेश्चन और देखने को मिलेगा अभी आपको इस प्रूविंग वाले में। आप इसको नोट कर सकते हैं तब तक बेटा। अब उसके बाद तो बाकी दूसरे बच गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है लास्ट में हम देख लेते हैं वो वाला, वो करवा दें आपको, उसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन प्रूविंग वाले शुरू कर देंगे, जो एक दूसरी टाइप होती है प्रूविंग वाली, ठीक है।
तो ये देखिए इसको फोकस करते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको लास्ट तक रखा। है इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या था। अब ये आपको आसानी से पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि राइट हैंड साइड को देखकर चलना है हमको क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन उसी का नमूना है और 4 नंबर में रखा है। देखो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, सारे के सारे का क्या है, ये होल स्क्वायर है। इसको प्रूव करना हमने बेटा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर इसको साइन में कॉस में कर लें। नहीं बेटा, क्वेश्चन देखिए हमने, ठीक है, साइन कॉस में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, कॉट थीटा को हम टेन थीटा में कन्वर्ट कर लें, मेरा क्वेश्चन खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। हमको पता है वो इसका इनवर्स होता है। तो 1 माइनस टेन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये पूरे के ऊपर क्या बेटा स्क्वायर चलता रहेगा ऐसे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 ही स्टेप में हो जाएगा। तो ये 1 माइनस टेन थीटा आ गया। अब यहाँ पे अगर एलसीएम हो गया, टेन थीटा और चला गया। अब ये हो गया टेन थीटा माइनस 1, नीचे क्या आ गया बेटा टेन थीटा, ये चीज आ गई, ठीक है। समझ लग रही है ये चीज। अब जब हम करेंगे देखो इसको क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस टेन थीटा, ये क्या गया टेन थीटा माइनस 1, ये ऊपर टेन थीटा चला जाएगा बेटा, ये रेसिप्रोकल वाला ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे देखूं तो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं बाहर, ठीक है ना, ऐसे माइनस कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा बेटा, इंटू क्या बच गया टेन थीटा। एक चीज बच गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो माइनस हमारा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था बेटा, स्क्वायर भूल गए। तो ये देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कट हो गया इसलिए से। अब माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो बेटा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, स्क्वायर तो क्या आता है पॉजिटिव। तो जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यही क्वेश्चन के आपको 4 नंबर का डाल दिया। सिर्फ किया क्या, एक बार फॉर्मूला पुट किया फिर एलसीएम। अगर आप देखोगे हर क्वेश्चन में एलसीएम आपको देखने को मिल रहा है, एक ना एक अलजेब्रा का फॉर्मूला भी देखने को मिल रहा है आपको। तो यही क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री में रहेंगे बेटा। तो ये तो थे सिंपल प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जिनमें सिंपल फॉर्मूले लगते हैं आपके। अब जो होते हैं जो tan 90 माइनस थीटा cot 60 माइनस थीटा, वो वाले क्वेश्चंस है, उसके क्वेश्चंस की हम देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, वो हार्डली वो कर लेते हैं, फिर आपका 1 शॉट खत्म हो जाएगा। अब इसको नोट कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन भी आते हैं। यही 2 तरह के क्वेश्चन आपको प्रूविंग में देखने को मिलते हैं। हम वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं बेटा, कि जहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे वो वाले क्वेश्चन पकड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, कि आपकी वीडियो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि आपने पेपर की तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो हम आपकी टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, पर ये है कि आपको ये हेल्प बहुत देगी वीडियो, ठीक है। जल्दी जल्दी से करेंगे हम। और वो क्वेश्चन आसान भी होते हैं बिल्कुल, उनके भी अगर आपको फॉर्मूले चाहिए होंगे ना बेटा, तो फॉर्मूले उनके भी हम आपको लिख कर दे देंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का हल्का बताते रहेंगे उनके बारे में, नहीं तो जो उनके प्रॉपर फॉर्मूले हैं वो आपको हम बता देंगे अगर आपको चाहिए होंगे तो। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा प्रूविंग वाला रह गया, उसको कर लें हम, ठीक है, वो स्किप हो गया था, तो फिर उसके बाद करते हैं। वो क्वेश्चन है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझा के अगर आपको होमवर्क देना हो तो होमवर्क भी दे देंगे। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंट थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखने वाला स्टेटमेंट, ठीक है, हमारी 1 प्लस कॉट थीटा माइनस, तो ये हमारा सेम है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक हो रहा है बिल्कुल, ओके। चलो अब इसको फोकस करते हैं बेटा, तो ध्यान से करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपसे नहीं होगा, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि हमको देख लो, अभी 2 के बराबर प्रूव करना है हमको। इन सभी टर्म को एक चीज में लेकर आना पड़ेगा, और मैंने बोल रखा है कितनी बार कि ये सभी का रिलेशन साइन और कॉस से तो होता ही होता है, तो वही करेंगे। ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे कोसेकेंट क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। मेरे को साइन में थोड़ा दिक्कत लगेगा, वो देख लेते हैं। अगर मैं एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लें, हाँ जी, एक बार साइन देख लेते हैं। हाँ जी, साइन बिल्कुल ठीक है हमारा, हाँ जी ठीक है, हो जाएगा, ओके। एक बार और, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखिए, अब इसको फोकस करना। अब इसमें क्या है कि एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या है एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या देगा, सभी पे नीचे यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा एलसीएम आ गया। अब जब साइन थीटा एलसीएम देख रहा है तो देखो इसके साथ साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास तो पहले से था, यहाँ पे क्या गया 1, क्लियर। इसके पास भी क्योंकि था साइन थीटा, यहाँ पे क्या गया कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया देखो 1 प्लस, इसके पास नहीं था तो यहाँ पे क्या गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये देखने को मिल रहा है आपको,
यही आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो मेरे को। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब देखिए, अब इसका हमने क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो अगर करोगे तो ये क्या है, एक तरह का इसको भी क्या मानना है हमने ए, इसको क्या मानोगे आप बी। ये भी आपका सारा का सारा क्या होगा, ये ए होगा, ये क्या हो गया बी। तो अगर देखो तो ये भी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कैसे? क्योंकि ये क्या है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा कॉस के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आपस में, उसको मल्टीप्लाई में रख लो। ऊपर क्या बन गया, देखो ध्यान से फोकस करना, ए मेरा पूरा का पूरा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का है क्या स्क्वायर, माइनस 1 का क्या आ गया स्क्वायर। समझ आई? तो ये क्या होगा कि मेरा पूरा पूरा साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने ए ले लिया इस फॉर्मूले के लिए, और यहाँ पे 1 को ले लिया बी, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहा है हमारा। अब इसका जब स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब नीचे ये चीजें, अब देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये फॉर्मूला आ ही जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 से क्या 1 हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो अभी तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन देख गया होगा आपको सॉल्व होता हुआ, तो देखो कुछ भी मैंने ज्यादा किया नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। अब देख सकते हैं कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने बोला था ना जब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद कैंसिल। और यहाँ पे देखो ये मेन स्टेप है इसका, क्योंकि मैंने बोला था इसमें होता है क्या एलसीएम, फिर उसके बाद एक आधा अलजेब्रा का फॉर्मूला लग जाता है, तो यही चीज फॉलो हो रही है। अब इसको नोट कर लीजिए, हम दूसरे टाइप क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं उस तरफ। ये वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो बस 1 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को हम देख लेना है, क्योंकि रिसेंटली वो वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कम देखने को मिला है, पर फिर भी हम वो क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि देखने को मिल सकता है अभी, क्योंकि उसके चांसेस हैं। तो जब काफी देर से वो क्वेश्चन रिपीट ना हो तो आईसीएसई इसको इंपॉर्टेंट में रख लेती है कि उसको अभी तो डालना ही है। तो देखिए उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। चलिए हाँ, अभी इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब वो क्वेश्चन जो है, अब ध्यान से फोकस करिएगा, उसके 1-2 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, बड़ी वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा मैं मानता हूँ, पर चलो थोड़ा सा हमको काम भी करना है। तो साइंस के 28 डिग्री प्लस साइंस के 62 डिग्री प्लस क्या है tan स्क्वायर 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्री होगा, आई थिंक सो, यस वही है, प्लस 1/4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो ये चीज आ गई हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, देखो आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन। इसको हमने प्रूव क्या करना है देख लें। हाँ जी, नहीं प्रूव नहीं करना है, इसकी हमने वैल्यूएट करनी है वैल्यू, और ये लिखा होगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल्स यूज नहीं करना है इसमें, तो होगा भी नहीं अगर देखोगे आप, क्योंकि 28 की वैल्यू आपको दी भी नहीं होती है। तो इसमें हमने फॉर्मूले होते हैं, याद रखना, साइन थीटा इक्वल्स टू हाँ साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को यूज करके हम यूज करेंगे। वैसे क्या होता है, हाँ जी, tan 90 माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। वैसे उल्टा भी होगा, जैसे कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो वो भी किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। सिमिलरली अगर करें कॉस 90 माइनस थीटा इसके बराबर होगा साइन थीटा के बराबर। अब इस क्वेश्चन को फोकस करने के लिए ध्यान रखना बेटा, यही फॉर्मूले यूज होने हैं जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो मैंने क्या करना है, देखो यहाँ पे साइंस के 28 डिग्री है, ठीक है, तो मेरे पास कोई और चारा तो है नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 28, साइंस के यहाँ पे 90 माइनस 28 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 62 है, 90 से कितने माइनस करूँ तो मेरा 62 बने, तो वो 28 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया प्लस, अब देखो यहाँ से क्या करना है, tan स्क्वायर 38 डिग्री था, अगर मैं इसको लिख दूँ cos स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री, देख सकते हो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट चीज है हमारे पास 1/4, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो बेटा, क्योंकि सीकेंस के 30 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ये तो आप टेबल से ही पुट करोगे। अब सीकेंस के 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो सीकेंस क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, है ना। टेबल याद करने का तरीका मैं एक शॉर्ट डालूंगा आज, आपको आसानी से टेबल याद होगा, वो शॉर्ट को आज देख लेना, इसके बाद अपलोड कर देंगे शॉर्ट को भी। तो इसके लिए सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या आ जाएगा 2, तो 2 का ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये पता लग गया आपको।
अब देखो ये साइन स्क्वायर 28 डिग्री है बेटा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, अभी बताया था कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 98 डिग्री। तो देखो वही फॉर्मूला फिर आ गया हमारे पास घूम घूम के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये क्या बन गया cot 90 माइनस थीटा, इट्स ऑल्सो tan थीटा, तो भी बन गया tan स्क्वायर, तो ये भी यहाँ से कट हो गया सीधे। यहाँ पे क्या बन गया 1/4 इंटू 4, तो ये भी क्या होता है साइन प्लस कॉस क्या होता है 1 प्लस, अब 1 से 1 ये कैंसिल हो गया तो 0 बन गया। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये भी क्या बन गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 2। तो कभी कभार आपको प्रूविंग में ये आ जाता है, ठीक है, तो नहीं तो ये क्वेश्चन करने को भी आ सकता है। अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत मेरे को लग रहा है कि हाँ cos 30 की वैल्यू हमने थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी वैसी ले ली है, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सभी बच्चे बोलेंगे, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा बेटा। उसकी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ 2/√3 का क्या करना है हमको स्क्वायर, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। अब 2/√3 का क्या करना है हमको स्क्वायर करना, तो इसको थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, काफी देर से वीडियो बन रही है, थोड़ा सा लैप्स हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको 4 को कट नहीं करना, तो यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा 1 नहीं आएगा, प्लस 0 हो गया यहाँ से, प्लस अब 1/4 इंटू यहाँ पे 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, 4 से 4 क्या हो गया कट, तो 1 + 1/3। अब इस कैल्सियम लोगे तो क्या बनेगा 3 + 1/3, तो वो क्या बनेगा बेटा 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको दिया जाएगा अभी, अब वेट कीजिएगा, इसके जैसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिल जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन ये काफी आने लग गए थे, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आते थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम भी करवाते हैं और कट भी हो चुका है, कभी एक बार बोल देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी हमें आपको 1-2 क्वेश्चन इसके करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये उठा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, उसके बाद आपको मतलब वीडियो को बंद कर देंगे हम, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन आई थिंक तो हो चुके हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत होगा, हाँ जी बहुत है। लास्ट क्वेश्चन हम उठा लेते हैं आपके लिए, बस हमारे पास अभी आ चुका बेटा कोसेकेंट स्क्वायर 37 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री यहाँ पे, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, प्लस cos 44 डिग्री, इंटू मल्टीप्लाई में कोसेकेंट 46 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यही है, हाँ जी हमारे पास यही क्वेश्चन है। कोसेकेंट 57 tan स्क्वायर 33 cos, ये वो सब कुछ वही क्वेश्चन है हमारे पास। चलो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और तो कोई यहाँ पे हमारे पास है नहीं सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को, देखिए जो चीजें सीधी हो सकती है सीधी करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, क्योंकि फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोसेकेंट 2 बार आ रखा है, तो यही ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है कि कोसेकेंट को चेंज करना है। अब बता दूं कोसेकेंट 90 माइनस थीटा होता है बेटा सीकेंट थीटा के बराबर, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर चल जाए, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोसेकेंट स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री, यहाँ पे आ गया माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। बता दूंगा क्योंकि फॉर्मूला बनेगा बेटा आपका, यहाँ पे आ गया cos 44 डिग्री, यहाँ पे कोसेकेंट का क्या लिख सकते हो आप, कोसेकेंट 90 माइनस 44 डिग्री, ये चीज आ गया आपका, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अब देखो √2 cos 45 की वैल्यू बेटा आप सभी को पता है, क्योंकि बीच वाली वैल्यू आसान होती है, 1/√2 हो जाएगा, प्लस अब tan स्क्वायर 60 डिग्री बेटा, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 का क्या कर दोगे यहाँ पे स्क्वायर बेटा, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। अभी देखना इनमें से माइनस था या प्लस था, ये देखने की जरूरत है हमको क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या था माइनस था, उसके बाद ये क्या था tan स्क्वायर जो था वो भी माइनस में ही था, यहाँ पे माइनस है आपका, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा। चलो अब फोकस करते हैं बेटा, तो कोसेकेंट ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा cos 44, यहाँ पे क्या आएगा सीकेंट 44। अब यहाँ पे रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -3, ये चीज हो जाएगी बेटा। चलो अब देखो इसको फोकस करना, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बेटा ये भी 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से ये 1 बन गया। अब देखो cos और sec एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो कट हो गया, ये भी 1 बन गया। -1 -3 क्या हो गया -4 हो गया बेटा, तो ये क्या गया 2 - 4 इक्वल्स टू क्या गया आंसर -2। तो देखो ये स्टेप आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर ऐसे ही रहेगा आपके पास, और आसान सा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा। तो मैंने बता भी दिया कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफी हद तक मैंने प्रैक्टिस करवा दी है बेटा,
अब थोड़े से कुछ और क्वेश्चन होंगे, चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट वाला, आपकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। उसके बाद आपको मैं P/Q डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन डाल देते हैं आपके लिए, हाँ जी, ये क्योंकि थोड़ा डिवाइड वाला क्वेश्चन है, ये बच्चों को दिक्कत देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करने लगे, ये क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। और ये कि अभी ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं हमारे पास। साइन 65 डिग्री है, बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। साइन 65 डिग्री, नीचे क्या है बेटा, कॉस 25 डिग्री, प्लस कॉस 30 डिग्री है, नीचे क्या है, साइन 28 डिग्री इंटू सेक 62 डिग्री, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये था हमारे पास, ठीक है। ठीक है, चलो यही करेंगे हम, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब देखो साइन 65 डिग्री है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन ही है। अब देखो कॉस के साथ अब हमारा रिलेशन, तो इसको ऐसे जैसे मर्जी चेंज कर लिया, कोई क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, नीचे क्या है, कॉस 25। अब ऊपर क्या कर सकते हैं इसको, कॉस 90 माइनस 58 डिग्री, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन 58 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा साइन 28 डिग्री है, सेक का रिलेशन होता है कोसेकेंट के साथ, हमने बोला था अभी, यहाँ पे क्या जाएगा, कोसेकेंट 90 माइनस 38 डिग्री 28 डिग्री। देखो मैंने बोला था ना, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट के बराबर। सिमिलरली सीकेंट को 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, वो कोसेकेंट के बराबर होगा। सॉरी यहाँ पे सीकेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सीकेंट है। यहाँ पे कॉस सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 रह जाएगा बेटा। साइन 30 होता है 1/2, कोसेकेंट 30 उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 हो जाएगा, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो देखो साइन 90 माइनस 20 ये बन जाएगा कॉस 25 डिग्री, तो नीचे भी कॉस 20, तो देखो आसानी से कट हो रहा है। यहाँ पे साइन 58 डिग्री बन जाएगा, नीचे भी क्या है, साइन 58 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। माइनस, अब देखिए ये साइन 28 डिग्री है, ये क्या बन जाएगा, कोसेकेंट 28 डिग्री, ये भी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, इनवर्स है क्योंकि साइन कोसेकेंट का इनवर्स होता है। प्लस अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे -1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 4 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हमारे पास आंसर आ चुका है। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के शेयर करना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऐसी टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, अगर ऐसे कर जाओगे प्रैक्टिस, पेपर में आपके डेफिनेटली क्वेश्चन निकल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बहुत सारा प्यार देना और इसको शेयर कर देना, और हमको बहुत सारा लाइक और बहुत सारा शेयर और कमेंट चाहिए इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम है वेक वे टू साइंस।